बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी क्लासेस लेक्चर नंबर 13 ऑनलाइन में वेलकम करता हूँ। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड चैप्टर हमारा है हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम हीट को डिफाइन कर लेते हैं। तो हीट की डेफिनेशन आपको स्क्रीन में स्लाइड पे नज़र आ रही है। हीट इज़ द एनर्जी दैट फ्लो बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स environment by virtue of temperature difference between them। यानी हीट बेसिकली एनर्जी है जो कि फ्लो करती है सिस्टम और एनवायरनमेंट के दरमियान ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी आपको पता है कि अगर एक तरफ हाई टेम्परेचर हो और एक तरफ लो टेम्परेचर हो, यानी फ़र्ज़ करें सिस्टम का हाई टेम्परेचर है और एनवायरनमेंट का फॉर एग्जांपल लो टेम्परेचर है, तो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो फिर हीट फ्लो करेगी फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरनमेंट। तो हीट बेसिकली एनर्जी है जो कि फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो ये तो डेफिनेशन ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो मेन चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी है, लेकिन चलिए यहाँ पे हम फिर डिफाइन करते हैं। The heat capacity of a body as the ratio of the amount heat Q supplied to a body in any process to its corresponding temperature change। यानी हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है कि अमाउंट ऑफ हीट आप किसी भी बॉडी को सप्लाई करते हैं किसी भी प्रोसेस में, और उसमें कितना टेम्परेचर चेंज आता है टू इट्स करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज, इसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। और आपको स्क्रीन पे इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है। C प्राइम इज इक्वल Q बाई डेल्टा टी। तो Q इसमें बेसिकली क्या है, जो हीट सप्लाइड टू अ बॉडी है इन एनी प्रोसेस, और डेल्टा टी उसके अंदर जितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है हीट सप्लाई होने की वजह से। तो इस रेशो को आप बेसिकली क्या कहते हैं, इस रेशो को आप हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी आपने किसी बॉडी को हीट सप्लाई की है, क्यों हीट सप्लाई की है, और उसमें टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस रेशो को बेसिकली आप क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी हीट कैपेसिटी की, और इक्वेशन भी होगी C प्राइम इज इक्वल Q बाई डेल्टा टी। अब आगे हम पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी हमने पहले पढ़ी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द हीट स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होती है, द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। आपको ये स्लाइड में इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें देखें हमने लिखा हुआ है C इज इक्वल C प्राइम डिवाइडेड बाई M। C प्राइम या C डैश जिसे आप कहते हैं, ये क्या है, ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यानी आप हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ये बेसिकली क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। यानी अगर एक बॉडी है उसकी मास m है और C डैश उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी है, तो आपने अगर स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो आप इसको मास से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में देखें, C डैश की वैल्यू जो भी हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था वो हमने पुट कर दिया है, वो क्या है, Q बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, C इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। और इस इक्वेशन को फिर आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q किसकी इक्वल आ जाएगा, MC डेल्टा टी। और फिर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर है, तो आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हीट कैपेसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट द स्पेसिफिक हीट कैरेक्टराइज द सब्सटेंस। यानी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बेसिकली क्या है, यानी दोनों में फ़र्क क्या है, हम हीट कैपेसिटी की भी हमने डेफिनेशन की है और स्पेसिफिक हीट की भी हमने डेफिनेशन की है। तो दोनों में फ़र्क क्या है,
द हीट कैपेसिटी इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी हीट कैपेसिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, बट द स्पेसिफिक हीट कैरेक्टराइज द सबस्टांस, यानी दोनों में फ़र्क ये है कि हीट कैपेसिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से है। जबकि स्पेसिफिक हीट करेक्टराइज अ सब्सटेंस, यानी अगर आपके पास एक सब्सटेंस है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सेम होगी तमाम। अगर उस सब्सटेंस से आप जो भी बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट उसकी क्या होगी, सेम होगी। यानी ये करेक्टराइज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस से करेक्टराइज होता है। जबकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर जो उस टाइम आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, बड़ा है छोटा है, उसके मुताबिक वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखें, पहले हमने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया, ठीक है, ये मैथ्स के लिहाज से था। लेकिन क्योंकि हम अपने चैप्टर में आइडियल गैस के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर गैस में मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैथ्स को हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ मोल से। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल ये डिफाइन करें कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यानी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होगी कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल ऑफ अ गैस आ जाएगा, ठीक है। द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल ऑफ अ गैस क्या कहलाएगी, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है, यानी मैथ्स के बजाय नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी और फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम साथ आ जाएगा। तो अगर हम सिंपल मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करें तो हम क्या डेफिनेशन करेंगे, द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। और अगर हम इसकी इक्वेशन को डिस्कस करें, ठीक है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, सी प्राइम डिवाइडेड बाई एन, क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन, और क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब इसके साथ अगर एक एडिशनल चीज़ आ जाए, यानी क्या आ जाए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मेन तो चीज़ वही है कि हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ गैस, लेकिन साथ क्या कंडीशन आ जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें हम जब इस इक्वेशन को मज़ीद आगे हम एन डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू एन सी डेल्टा टी। ये साथ जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में वी आ रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, सी तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट को, लेकिन जो साथ स्मॉल वी आ रहा है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, स्मॉल वी आ रहा है। चलिए मजीद हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम इन विच गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड पिस्टन इज फिक्स, यानी हम एक सिस्टम ले लेते हैं जिसके अंदर गैस इनक्लोज है सिलेंडर में और पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। सो दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, यानी जाहिर बात है पिस्टन फिक्स हो गया, अब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, तो जाहिर बात है पिस्टन अगर फिक्स्ड हो गया, वर्क डन तो सिस्टम में नहीं होगा। इन दिस केस ऑल द हीट एनर्जी गोज इनटू इंटरनल एनर्जी, तो जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो हीट सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, क्योंकि इसमें वर्क डन नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि जो आपके पास ये हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, पर यूनिट मोल के लिहाज से एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा मज़ीद देखें, जो अभी हमने सिस्टम डिफ़ाइन किया था जिसमें हम कह रहे थे कि वर्क डन नहीं हो रहा, तो जितनी हीट सप्लाई हो रही है वो किस में जा रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो जितनी हीट सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, तो Q इज इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q जो हीट सप्लाई हो रही है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, सी वी एन डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। Q की जगह क्या आ जाएगा,
एन सी वी डेल्टा टी, तो फिर एन डेल्टा टी दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू की जगह क्या आ गया, एन सी वी डेल्टा टी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या आ गई है, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी भी डेफिनेशन उसी तरह होगी, द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ गैस। बेसिक डेफिनेशन वही है, मोलर हीट कैपेसिटी, लेकिन साथ अब एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन आ गई है, तो क्या हो जाएगा, द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखें ये इक्वेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सी पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट, और पी सबस्क्रिप्ट में आ गया तो इसका मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल सी प्राइम डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो सी प्राइम किसके इक्वल होता है, क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन, तो एन नीचे डेल्टा टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सी पी किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बाई एन डेल्टा टी। फिर आगे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल एन सी पी डेल्टा टी। तो ये बेसिकली क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो सी पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को, और सी वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखें ऊपर वाले केस में, जो पिछली स्लाइड हमने पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने एक सिस्टम ले लिया था, हमने कहा था इसमें पिस्टन फिक्स्ड है, कोई बर्डन नहीं हो रहा। लेकिन इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम तो चेंज होगा, वर्डन भी होगा। तो इसका मतलब है जो हीट सप्लाई करेंगे वो वर्डन भी करेगी और प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज भी करेगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे मज़ीद। तो फिर वक्त के लिए यहाँ तक।